उत्तर पूर्वी जिले के चौथा पुस्तक करतार नगर में श्री बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री द्वारा भव्य श्री हनुमंत कथा का आयोजन 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। इस हनुमंत कथा के आयोजन के लिए उत्तर पूर्वी जिले के सांसद मनोज तिवारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस कथा के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह भव्य कथा में कलाकारों का भी आना जाना लगा रहेगा। सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेगी। कथा के आयोजन के समय महिलाओं ने धार्मिक संगीत प्रस्तुत किया और जय श्री राम के नारों से पंडाल गूंज उठा। आमतौर पे तो जो हैंगर होते हैं वो 100 फीट के होते हैं, मगर ये हमारा हैंगर 155 फीट का एक हैंगर है और दो जो 50-50 फीट के और लगे हैं उसके आधार पे 7-8 फीट के। तो ये हम लगभग 2.5 लाख लोग तो इसके अंदर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत 2 तारीख को जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागेश्वर बाबा के जो कृपा पात्र है उनका जो दिव्य दरबार होता है वो 2 फरवरी को यहाँ पे 10 बजे से लगेगा। जो भी श्रद्धालु जन है वो आए और इस 3 दिन की कथा में जो दिन में 2 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले आइए और पहले पाइए। इस दौरान एक बहुत खास बात है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूँ। ये पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में हनुमान जी की आरती होती है। बागेश्वर बालाजी स्वयं विराजमान रहते हैं, तो शुरुआत में और अंत में आरती होती है। हम लोगों ने इस आरती को इस बार बहुत विशेष बनाया है। अक्सर आरती करने के लिए लोगों में होड़ लगती है कौन आरती करेगा, तो हम लोगों ने एक बड़ी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश में एक जो अगर जातियों में किसी को देखना है तो देखो गरीब, किसान, महिला और युवा। तो ये बात हमने आयोजन समिति को भी शेयर किया। तो पहले दिन आरती हमारे सिर्फ सफाई कर्मचारी करेंगे, सिर्फ सफाई कर्मचारी करेंगे। उनको हम सबसे पहले सम्मान देते हुए इस कथा की शुरुआत करना चाहते हैं। और फिर एक आरती सिर्फ किसान करेंगे। हम अपनी लोकसभा के अलग अलग गांवों से ऐसे 50 से 60 जो हमारे किसान भाई बहन होंगे वो अपने वेशभूषा में गांव के वो आरती करेंगे। एक आरती सिर्फ महिलाएं करेंगी और एक आरती सिर्फ युवा करेंगे। युवक और युवतियां मिलकर करेंगे। और इसके अलावे क्योंकि 3 दिन की कथा है तो 2 आरती और बचती है। एक आरती हम लोगों ने किया है कि हमारे इस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों के पुजारी लोग करेंगे। और चूंकि इतने लोग हमारे कार्यकर्ता लगे हैं तो एक आरती तो उनका अधिकार है जो वो लोग करेंगे। और हम इस बार आरती बहुत गुरु जी से बातचीत हुई है कि अक्सर क्या होता है कि मंच पे आरती हो रही है तो बाकी लोग चुपचाप बैठते हैं। नहीं, हम मैक्सिमम लोगों के हाथों में आरती की थाल देंगे जो जहां है
वहां से आरती करें। और जब इस मंच पे 500 वर्षों बाद स्थापित हुए श्री राम जी की ही वो मूर्ति, वो तस्वीर होगी, तो हम समझ लेंगे कि कुछ दिनों के लिए अयोध्या जो है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा बन रही है। इसके साथ साथ एक जानकारी और आप सबके लिए महत्वपूर्ण है कि इस कथा के दौरान कुछ बड़े कलाकार भी यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो हम भी उसी कला जगत से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो हम तो बैठे रहेंगे, जब लोग कहेंगे, गुरु जी कहेंगे, तब हम भजन गा देंगे। लेकिन ये शीतल पांडे जी बहुत बड़े कलाकार हैं, खाटू श्याम बाबा के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। अमित धुल ये हरियाणा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके साथ हमने राम के हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के हैं, रहेंगे, ये गीत गाया है हम लोगों ने तीनों मिलके। इसके अलावे एक बहुत ही प्रभु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, कन्हैया मित्तल जी, वो भी 2 और 3 तारीख को यहाँ रहेंगे। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार गायक हैं पवन सिंह, तो वो भी यहाँ पे 1, 2, 3 में किसी एक दिन, थोड़े दिन में, अत्यंत देर में हम लोग उसकी शेड्यूल जारी करेंगे, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और इस प्रकार से अब और भी कलाकार कुछ हमसे बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विशाल मिश्रा जी, जिनको अभी दोबारा फिल्म फेयर मिला है एनिमल फिल्म के लिए, तो वो भी 1, 2, 3 में एक दिन वो यहाँ पे आएंगे। और चूंकि कथा तो बागेश्वर धाम सरकार की है, इसलिए जब गुरु जी का वो एक भजन गा दो तो ये सब लोगों का एक न एक भजन सुनने को मिलेगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है गुरु जी के आने में आधा घंटा देर है, तो उस समय को भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम के भजनों से जोड़ने के लिए अब योजनाबद्ध है। इसके अलावा एक अंतिम में आप सबको ये जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने लगभग 4 रस्तों का आने जाने का तैयारी किया है, जिसमें एक तीसरे पुस्ते से जो एक नई झील बनी है, आप देखे होंगे, ये झील भी हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी, यहाँ पहले झील नहीं होती थी, और यहाँ पे हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम नहीं जानते हैं कौन कौन लोग उस अन्नपूर्णा का लाभ लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में कुछ लोग आकर के रह जाते हैं, तो हम वैसे लोगों के लिए उनके अन्नपूर्णा की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, उनके लिए तमाम टॉयलेट, ये बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे जिसमें हम उनकी व्यवस्था को ठीक से चला सकें। और इसके साथ साथ पुलिस का बहुत सहयोग है, वो लोग मॉक ड्रिल कर चुके हैं, पूरा क्षेत्र हम लोग उनके सुरक्षा के अंदर दे चुके हैं। इसलिए सबको बताना चाहता हूं कि आपके बैठने, सुरक्षा की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। और इतने विशाल पंडाल के बाद भी हम लोग दरी बिछा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कारपेट वो बिछाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज के मौसम बहुत सुहाना हो गया है। जैसा घर में हम लोग 16-17 पे एसी चलाते हैं, वैसे हम मौसम पा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे थोड़ा गीला होगा जमीन, वो हमने जानबूझ के किया है ताकि वो थोड़ा कल तक सूख जाए, उसको बराबर कर देंगे, धूल ना उड़े, इसके लिए हम लोग को व्यवस्था किए हुए हैं। और इतनी जानकारी के साथ इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया